टीवीएस ने अपनी ऑटोमेटिक स्कूटर्स की इनिंग शुरू की स्कूटी से। स्कूटी पेप इतना पॉपुलर ब्रांड रहा कि हर किसी की प्रेफर्ड चॉइस होती थी जो भी ऑटोमेटिक स्कूटर लेता था। मेनली फीमेल राइडर्स के बीच में वो पॉपुलर रहा है। डेफिनेटली इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि आज भी जब ऑटोमेटिक स्कूटर्स को लोग एड्रेस करते हैं तो उसे स्कूटी बुलाते हैं, चाहे कोई से भी ब्रांड की हो, बट उसे स्कूटी बुलाया जाता है। मतलब ऑटोमेटिक स्कूटर्स का सिनोनिम जो है वो स्कूटी बन गया। पर जैसा कि मैंने कहा, स्कूटी पेप या पेप प्लस के साथ में टीवीएस ने मेनली फीमेल राइडर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। उनके लिए एक वो स्कूटर था, प्रेफर्ड चॉइस रहा है। जुपिटर के साथ में उन्होंने वो करने की कोशिश की जो एक्टिवा सक्सेसफुली करती आई है। सभी एज ग्रुप के लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो प्रेफर करते हैं एक्टिवा को। और जुपिटर के साथ में एक्चुअली उन्होंने कुछ बेंचमार्क्स भी सेट किए इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, ओवरऑल रिलायबिलिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस BS6 अवतार के साथ में ये जो कुछ एक कमियां रह गई थी पहले, उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई में टीवीएस ऐसा कर पाई है, वो आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। खमागणी दिव्य सुजनो, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग अस इन स्टूडियो एंड दिस इज टीवीएस जुपिटर क्लासिक BS6। तो सर्वप्रथम लुक्स, और इस मामले में आपको BS6 जुपिटर क्लासिक और पुराने वाले मॉडल में कोई मेजर फर्क नजर नहीं आएगा। हाँ, कुछ एक मामूली बदलाव किए गए हैं जो कि इसके लुक को और बेहतर ही बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे ये नया इंडिगो ब्लू कलर जो कि इस स्कूटर पर बेहद अच्छा लगता है, स्पेशली टिंटेड वाइजर, बेज और ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन सीट और बहुत सी जगह दिए गए क्रोम ट्रीटमेंट की वजह से। अंडर सीट स्टोरेज भी अब बढ़ गई है एट 21 लीटर्स। हालांकि अब भी एक फुल फेस हेलमेट इसमें आप नहीं रख सकते हैं। रेगुलर साइज का हेलमेट है तो डेफिनेटली आ जाएगा। अब आपको अंडर सीट स्टोरेज एरिया में OBD, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक पोर्ट भी देखने को मिलेगी, जो कि व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टैट्स और ओवरऑल स्टेटस को चेक करने में सर्विस टीम को मदद करेगी। मोबाइल चार्जिंग USB पोर्ट को फ्रंट में दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि एक यूटिलिटी बॉक्स भी फ्रंट में है जहां पर आप अपना फोन सेफली रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं टीवीएस जुपिटर क्लासिक BS6 के सबसे बड़े बदलाव की, और वो है एक्चुअली इसके इंजन में। क्योंकि BS6 हो गया है तो ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस तो करने बनते हैं। क्या चेंज किया गया है? बाकी जैसे BS4 से BS6 अपग्रेड हुए हैं तो आपको FI सिस्टम देना पड़ता है। मतलब कार्बोरेटर्स जो हैं अब आप किसी भी व्हीकल के साथ में नहीं ले सकते हैं। अब आप BS6 आपको कंपैटिबल बनाने के लिए या फिर उसके लायक बनने के लिए आपको FI की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। FI के होने से क्या होता है, यूजुअली जो हमने देखा है कि BS4 से BS6 जो भी टू व्हीलर्स अपग्रेड हुए हैं उनके पावर में ड्रॉप हमने देखा है। इसमें कितना ड्रॉप है? इसमें लगभग 0.5 bhp के आसपास ड्रॉप है। अब ये आपको जो मैक्सिमम पावर देती है वो 7.3 bhp के आसपास देती है, और जो पीक टॉर्क है वो हालांकि चेंज नहीं हुआ, 8.4 न्यूटन मीटर्स ही वो रहता है। अब ये चेंजेस होने से फ़र्क क्या पड़ा है? जो 3-4 बड़े बदलाव हुए हैं, जो कि आपको जैसे आप ये गाड़ी चलाएंगे आपको फील हो जाएगा कि जो इनिशियली जो पहले आपको वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फील होती थी, टीवीएस के यूजुअली सभी व्हीकल्स में ये एक शिकायत देखी गई थी कार्बोरेटर के साथ में। BS6 होने के बाद में वो डेफिनेटली काफ़ी कुछ इंप्रूव हुई है। यहाँ पर भी आपको वो सेम नज़र आएगा। अब इनिशियल एक्सेलरेशन में लो RPMs की अगर आप बात करोगे, मतलब एकदम स्टार्टिंग में ऑफ द शेल्फ जो हम बोलते हैं, वहाँ पर भी ये जो व्हीकल है ज़्यादा अब ये रिफाइंड हुआ है। तो जहाँ रिफाइनमेंट डेफिनेटली बेहतर हुआ है, बट BS6 होने का एक नुकसान ये हुआ है कि जो इनिशियल एक्सेलरेशन है या पिकअप जो हम बोलते हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमी आपको लगेगी। आप सिंगल हैं, स्ट्रेट रोड्स पे चला रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आप स्टीप पे हैं और अगर 2 लोग बैठे हैं तो फिर दिक्कतें, ऐसा लगता है कि पहले से थोड़ी सी कम ये पावर आपको देगी। तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, बट ओवरऑल रेगुलर पर्पसेस के हिसाब से आई डोंट थिंक ज़्यादा परेशानी है इनिशियल एक्सेलरेशन। अब एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है, पहले क्या होता था कि जब भी आप इसे टुवर्ड्स इसके टॉप स्पीड चलाते थे तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती थी, और टीवीएस की लगभग सभी गाड़ियाँ, जैसे कि मैंने कहा स्कूटर स्पेशली जो हैं, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको देते थे। वो अब डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। तो अगर आप 80 kmph पे भी इसे चला रहे हैं, जो कि इसकी टॉप स्पीड है, कल हमने टेस्ट की थी एक प्राइवेट रोड पे, तो वहाँ पे जब मैं इसे चला रहा था स्ट्रेट रोड पे, कहीं पर भी ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको फील नहीं हो रहे थे। स्पेशली हैंडल्स पे आपको वाइब्रेशन नहीं फील होना एक बड़ी बात है। तो वहाँ पे डेफिनेटली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो रिफाइनमेंट ओवरऑल डेफिनेटली बेहतर हुआ है। अब BS6 के अपग्रेड होने से एक और चीज़ जो बेहतर हुई है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, और ये जेन्युइन तौर पे अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। अब वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर FI सिस्टम है, दैट मीन्स सेंसर्स की मदद से ECM या ECU जो भी आप उससे बोलें,
वो डिसाइड करती है कि इंजेक्टर से कितना फ्यूल डलवाना है, किस सर्कमस्टांसेस में डलवाना है। तो मोस्ट सर्कमस्टांसेस में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक सर्टेन स्पीड में चलते रहते हैं तो वहाँ पर कम फ्यूल जाने की वजह से ये हुआ है कि ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी इसकी हुई है। कंपनी क्लेम करती है लगभग 15% के आसपास है, और जेन्युइनली आपको पुराने वाले के मुकाबले इसमें वो 15% की इंप्रूवमेंट लगेगी। आप इजीली इससे 50-52 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं जब आप कैसे भी चला रहे हैं। और भी बेहतर हो सकती है अगर आप थोड़ा और बेहतर चलाएंगे। तो ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी एक बड़ा कंसर्न था कई लोगों का कि थोड़ा कम देती है, तो अब ये बहुत देती है। अब अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें, जो कि जुपिटर की हमेशा से एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है, क्योंकि इस सेगमेंट में जब हम एक्टिवा की बात करते हैं तो बहुत लंबे अंतराल के बाद में उन्होंने फाइनली टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस दिए हैं। पहले वो हाइड्रोलिक्स पे ही काम चला रहे थे, तो यहाँ पर वो पहले से ही मिलता है, इसलिए इसकी राइड क्वालिटी को अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट सस्पेंशन में कोई बदलाव किया ही नहीं गया और ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जिस पर्पस के हिसाब से बनाई गई है उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा सब कुछ ऑफर कर देती है। वही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अभी भी मिलते हैं। रियर में मोनोशॉक है, 3 स्टेप एडजस्टेबल है, तो सेटअप में कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स अनइवन रोड्स की बात करें या स्पीड ब्रेकर्स की बात करें तो उसमें ये बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर लेती है। टायर साइज़ की अगर आप बात करोगे तो वो भी थोड़ी मदद करता है। 12 इंच का टायर दिया गया है। एक्टिवा जो है वो भी 10 इंच पे है, इसका जो सीधा कंपटीशन है यहाँ पे 12 इंच मिल जाता है, जो कि बड़ी बात है। 90 सेक्शन के टायर्स हैं, तो ओवरऑल टायर्स की ग्रिप बात कर लीजिए या सस्पेंशंस की बात कर लीजिए, सब मिलकर आपको एक अच्छा राइड कंफर्ट देने में मदद करते हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पे जाते हैं। अब ब्रेकिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़ा डेफिनेटली इंप्रूव किया जा सकता था। मैं उम्मीद कर रहा था कि स्पेशली ये क्लासिक वर्जन है, जुपिटर की रेंज में सबसे ऊपर ये आता है। यहाँ पर अगर डिस्क ब्रेक दे दिया जाता तो मज़ा आ जाता। स्कूटर्स के लिहाज से आप देखोगे तो ठीक ब्रेकिंग में बोलूँगा, डिसेंट में बोलूँगा, बट डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है। स्पेशली अगर आप हाई स्पीड ब्रेकिंग जब करते हैं तो उस वक्त ज़्यादा कॉन्फिडेंट ब्रेक्स होते हैं तो बेहतर होता है। हालांकि अब एज अ नॉर्म जो कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग है वो सभी स्कूटर्स में आपको मिल जाती है। आप रियर वाला ब्रेक दबाते हैं तो आगे वाला भी जो होता है वो थोड़ा दब जाता है, जिससे स्किड आप नहीं होंगे, बट फिर भी बाइट जो है वो काफ़ी मिसिंग इसमें लगती है। एक और चीज़ जो आपको एक्चुअली अच्छी लगेगी और जो कि टीवीएस अपने हर स्कूटर में कर रही है, इनफैक्ट एंट्री लेवल मोटरसाइकिल में भी कर रही है, वो है एक बेसी सा बढ़िया सा एग्जॉस्ट साउंड। इसमें भी आपको वैसा ही कुछ मिलता है। काफ़ी बेसी सी आवाज़ है और BS6 के साथ में भी उसे मेंटेन किया गया है। इनफैक्ट एंटॉर्क जो है उसका और ज़्यादा बेसी लगता है, बट ये भी काफ़ी अच्छा साउंड करता है, जो कि आपको किसी और इसके सीधे कॉम्पिटिशन में नहीं मिलता है। तो ऑल्दो ये कोई डील ब्रेकर नहीं है, बट जिन लोगों को थोड़ा सा बेसी सा एग्जॉस्ट अच्छा लगता है उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छा एक फीचर आप बोल सकते हैं। So that's it people on the TVS Jupiter Classic BS6, जिसे कि मैं पिछले 7 दिन से चला रहा हूँ, मतलब हमारी टीम चला रही है। और उसका टेक्स्ट रिव्यू अगर आपको पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में उसमें दिया गया है। बाकी 7 दिन में चलाने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ है। कई सारे कन्वीनियंस फीचर्स ऐड किए गए हैं। स्पेशली USB को बाहर निकाल कर लेकर आना ही अपने आप में कन्वीनियंस है कि ऑन द गो अगर आपको चार्ज करना हो तो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली अंडर सीट स्टोरेज जो है वो बढ़ गया है, रिफाइनमेंट बढ़ गया है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो ओवरऑल एक ज़्यादा प्रैक्टिकल, अगर फैमिली वाले जो लोग स्कूटर्स लेते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। तो उस हिसाब से आई थिंक इट हैज़ बिकम अ मच बेटर प्रोडक्ट। और जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, लगभग 68,000 के आसपास इसकी एक शोरूम है। हाँ, डेफिनेटली पुराने वाले से अच्छी खासी बड़ी है, क्योंकि जितने भी BS4 से BS6 स्कूटर्स हुए हैं या व्हीकल्स जितने भी हुए हैं, 2 व्हीलर स्पेशली, तो उनमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हमने देखी है प्राइस के मामले में, और यहाँ पर भी वो आपको दिखाई देता है। बट फिर भी BS6 के हिसाब से ठीक प्राइसिंग मुझे इसकी लगती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि मैं इस वीडियो में एड्रेस नहीं कर पाया तो इसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।